सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। AIB 19 का लाइव पेपर सोल्यूशन आप सभी के लिए हर्षवेरी सर, जिनके पास 33 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको लाइव पेपर सॉल्व शाम को 7 बजे के पहले इसी चैनल परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे आपको मिलने वाला है। उसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली हमारा परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना है, और जिससे कि बेल आइकन जब आप दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं आएगा। जितने भी जो हमारे सोशल हैंडल्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उससे आप फॉलो करें। और अगर आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की नोट्स मंगाने हैं, चाहे वो न्यू क्रिमिनल लॉ से हो, चाहे वो सिविल जज एग्जामिनेशन, APO एग्जामिनेशन या HJS जिसको आप डिस्ट्रिक्ट जज लेवल एंट्री एग्जामिनेशन बोलते हैं, अगर आपको किसी भी जज रिलेटेड एग्जामिनेशन की आप लोग गाइड मंगानी है तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हैं। एंड अगर आपको क्लासेस से जुड़ना है तो आपके सामने जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस से जुड़ सकते हो। सर्च करने के लिए एक अच्छा सा टिप्स ये है कि पहले बैरक जैसे खोलेंगे तो बैरक के ऊपर चैप्टर होते हैं और पढ़ाई है सबसे अच्छी जी मेहनत करेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। जो है आते हुए भी नहीं समझ में आ रहे थे, क्योंकि इतना ज्यादा उसको तोड़ मड़ोड़ करके क्वेश्चन को बताया था कि क्वेश्चन क्लियर ही नहीं। अभी BNSS से और BNS से काफी क्वेश्चन आए थे। मुझे लगता है कि 2 ही क्वेश्चन जारी रखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अपील कर दिया तो फीस का जो डिस्मिशन कम होने के बाद ओपन बुक जो चैलेंज दिया गया है इसमें दिक्कत हो जाएगा। और जिसने पढ़ा था उसके लिए बहुत अच्छा था, जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए बहुत खराब था। हेलो एवरीवन, आज हम लोग आए हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सेंटर पर। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम कैसा हुआ है। इस बार न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे तो उनसे हम लोग पूछेंगे कि न्यू क्रिमिनल लॉ से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसा था एग्जामिनेशन सेंटर का, और जो बच्चे आगे AIB 20 अब देंगे तो वो कैसे क्या प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों का नया ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे ये हमारे यहाँ सेंटर है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। हम लोग अभी प्रयागराज में हैं, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा द्विवेदी है। अच्छा, मैं भदोही से हूँ। अच्छा। और पेपर अच्छा था, अभी तक तो सबसे अच्छा ही गया है। अब आने के बाद ही पता चलेगा किस तरीके का गया। मैम इस बार न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे, हाँ। नया पेपर आया था, तो वो कैसे प्रिपेयर किया था और उसमें से जो एक बार आ गई थी डेट, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन हो गई थी। उस बीच में जो टाइम मिला हम लोगों को उसमें यही हुआ कि हम लोगों ने किया, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो जरूर था, इसको ऐसा कह सकते हैं। यस मैम। मैम ओवरऑल पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था कि टफ था? ऐसे कह सकते हैं कि मीडियम था। अच्छा, मीडियम। हाँ। यस मैम। ना बहुत ज्यादा टफ था। जिसने पढ़ा था उसके लिए बहुत अच्छा था, जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए बहुत खराब था। अच्छा, और कोई ऐसा लॉ जहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए थे? अब यही समझ लीजिए कि BNS से, भारतीय न्याय संहिता से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, नहीं तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन वहीं से आए थे। अच्छा। और मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो लोग नेक्स्ट टाइम AIB देंगे उनके लिए कुछ टिप्स, कैसे वो प्रिपरेशन करें? पढ़ाई करो अच्छे से, बस। थैंक यू सो मच। ठीक, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष यादव। अच्छा सर, न्यू क्रिमिनल लॉज इस बार आए थे तो उसके क्वेश्चंस कैसे आए थे? ठीक थे, ना ज़्यादा टफ आए ना ज़्यादा सरल थे, ठीक थे। अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट था कि इजी? जी, टाइम मैनेजमेंट करना आसान था कि आसान था। पेपर टाइम पे हो गया था? टाइम से हो गया पेपर। अच्छा सर। हाँ। और सर कौन सा टॉपिक आपके हिसाब से बहुत हेल्पफुल रहा जो प्रिपरेशन में आपने पढ़ा उसको? IPC BNS। अच्छा सर। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि AIB में ओपन बुक फॉर्मेट का एग्ज़ाम होता है, तो क्या ये एग्ज़ाम को इजी बना देता है कि और डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम? देखो, जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि अगर पढ़ा हुआ होगा तो ढूंढने में भी आसानी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको डिफ़िकल्ट होगा, परेशानी दिक्कत होगी। जी सर। और सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो लोग नेक्स्ट टाइम AIB एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए कुछ गोल्डन टिप्स आपकी तरफ से, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें? थोड़ा आप पर डे ध्यान देते रहिए और प्रैक्टिस में रहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आगे क्या करना है वो सबको पता है, थोड़ा पढ़ते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
तो हमारे साथ एक और सर आ गए हैं। सर आपका नाम? प्रवीण अग्रहरी नाम है मेरा। अच्छा सर। सर आप काफ़ी बुक्स भी लिए हुए हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है, बेयर एक्ट लेके जाना है, जब ओपन बेयर एक्ट है तो लेके जाना जरूरी होता है। जी सर, जी सर। सर तो जैसे ओपन बुक जो एग्जाम होता है वो एक चैलेंज होता है कि बहुत सुविधा होती है उससे? चैलेंज नहीं होता, सुविधाएं होती क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा एक्ट्स हैं और फिर इंक्लूडिंग जितने एक्ट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा सेक्शन है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर ये थोड़ा इजी नहीं होगा क्योंकि सेक्शन याद करना इतने ज़्यादा सेक्शन, और ऐसा भी नहीं होता है। आप देखिए जितने भी सेक्शन थे BNS से इतने ज़्यादा डायरेक्ट सेक्शन पूछे गए थे, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करते तो सारे आंसर निकाल सकते थे। बस ये होना चाहिए, एक बार पढ़ा होना चाहिए था। अब जो डायरेक्ट पढ़ा नहीं है वो नहीं निकाल पाएगा। एक बार पढ़े रहिए और उसके बाद पार्ट देखिए, उसके बाद पार्ट के बाद भी वहाँ सेक्शन में जाइए, मिल जाएगा आराम से जो होता है। अब जैसे कोई ऑप्शन सेकंड प्रॉपर्टी है, एडवोकेट का मतलब ये है कि समझदारी जिसको हो, अगर उसको ज्ञान ना हो कहाँ है तब। हेलो जी, ये एडवोकेट का परीक्षा है। इसमें एडवोकेट को सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि कंटेंट को रटने से ज़्यादा समझदारी का ख्याल रखें। तो समझदारी का ख्याल रखते हुए आप कंटेंट को ढूंढ लीजिए, कौन सा चीज़ कहाँ पे है। वो चीज़ जब वहाँ पे अवेयर रहेंगे आप तभी ढूंढ पाएंगे, और जब उसको ढूंढ लेंगे तो उसको ढूंढ के अपना काम कर लेंगे। इससे आपके जो है अवेयरनेस का पता चलता है। मुख्य उद्देश्य इसका एग्जाम का यही है कि आपका अवेयरनेस कितना तगड़ा है। जी सर, जी सर। हमारा आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम ठीक था आपका? जी, टाइम मैनेजमेंट सर तो बहुत बड़ा चैलेंज है इस एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटे का समय तो मिलता है और 100 क्वेश्चन है, लेकिन ये मतलब आजकल 2-3 ईयर से देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ही टफ करते जा रहे हैं एग्जाम को। और सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो लोग अगली बार AIB देंगे उनके लिए कुछ गोल्डन टिप्स कैसे वो प्रिपेयर करें? जी सर, अगली बार जो AIB देंगे उनके लिए वो कैसे प्रिपेयर करें, कुछ टिप्स? जी, इसमें सबसे बड़ा प्रिपरेशन ये है कि डे बाय डे जो है अपना मेहनत जारी रखना चाहिए। कि नेक्स्ट टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अपील कर दिया तो फीस का जो डिस्कशन कम होने के बाद ओपन बुक जो चैलेंज दिया गया है इसमें दिक्कत हो जाएगा। और आने वाले टाइम में नए एक्ट है तो नए एक्ट के क्वेश्चन से भी काफ़ी अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे, तो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा उनके लिए। थैंक यू। जी, हमारा कहना ये है कि नए स्टूडेंट के लिए ये दिनों दिन हार्ड एग्जाम होने वाला है और इसकी तैयारी जो है कम नहीं समझनी चाहिए। जैसे अदर कंपटीशन एग्जाम का जो चैलेंज मूड में रहता है, ये ना समझे ओपन बुक एग्जाम है, ये उससे कहीं टफ एग्जाम होता है और इसको हल्के में ना लें, अच्छे से तैयारी करें, सीरियस होकर तैयारी करें और आप सफलता जरूर पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सहयोग भी आप लोगों का बना रहता है। ठीक है, और कुछ सर? थैंक यू। जमीन जमान। अच्छा मैम, तो पेपर कैसा आया था? पेपर अच्छा आया था, आपकी- थोड़ा टफ था लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी, कैसा पेपर आएगा, क्या उसी हिसाब से आया था? नहीं ऐसा तो नहीं था लेकिन कुछ अच्छा आया था। यस गया भी अच्छा है, यस। देखते हैं। अच्छा, और मैम इस बार न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे तो उससे कैसे क्वेश्चंस आए थे? न्यू क्रिमिनल लॉ से कैसे क्वेश्चंस आए थे? न्यू क्रिमिनल लॉ से अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ भी नहीं थे लेकिन देखा जाए तो एक तरह से टफ भी थे। और मैम आपका पेपर टाइम पे हो गया था? जी टाइम पे। और मैम कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप प्रिपरेशन कर रही हैं सबसे ज़्यादा यूजफुल साबित हुआ, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए? अभी जो नया न्यू एक्ट्स जो हाँ, आप गए थे new उससे बहुत क्वेश्चन आए थे। हाँ, बहुत। और मैम लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि जो लोग अगली बार AIB देंगे उनके लिए कुछ गोल्डन टिप्स कि कैसे वो जी बिल्कुल, उनके लिए ये है कि पूरी तरह से प्रिपरेशन करें पूरे तरह से, और जो नई बुक्स आई हैं या कुछ एक्ट्स में चेंजेस होंगे उसको बहुत ध्यान में रखते हुए और तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। थैंक यू। आगे और सर आपका नाम? एडवोकेट अविनाश पाठक। मैम आपका नाम? एडवोकेट नीतू पांडे, वाराणसी। आपका तो सर इस बार नए क्रिमिनल लॉज आए थे तो उससे कैसे क्वेश्चंस आए थे? देखिए, BNSS से और BNS से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। मुझे लगता है कि 2 ही क्वेश्चन IPC से थे इसमें और बाकी 8 नंबर जो थे वो BNSS और BNSS, मतलब 80-10-20% का रेशियो रहा इस बार। टोटल क्वेश्चन जो थे आपके नए वाले जो संविधान लागू हुआ है BNS का, उसी में से टोटल क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन जो पुराने वाले बुक्स थे सिर्फ
उसमें से उसने लिया था। और ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था कि डिफिकल्ट था? मॉडरेट, इस बार मॉडरेट था, लेकिन लास्ट वाला बहुत ही डिफिकल्ट लास्ट था। में थोड़ा सा टफ था पेपर, क्योंकि क्वेश्चन जो है आते हुए भी नहीं समझ में आ रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको तोड़ मड़ोड़ करके क्वेश्चन को बताया था कि क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो रहा था, और एक क्वेश्चन उसमें गलत भी था। अच्छा अच्छा। और सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपने प्रिपरेशन के समय पढ़ा था और बहुत यूजफुल साबित हो, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए? CRPC CPC CRPC से सबसे ज़्यादा आए। अच्छा। और सर AIB के टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे थे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए, चैलेंज होता है, मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए कि वो एक तो उसे प्रैक्टिस करनी होती है और फिर उसको पढ़ना भी होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज रहता है हर किसी के पास, क्योंकि हम एडवोकेट्स अपना काम भी कर रहे होते हैं और COP के लिए हमें थोड़ा पढ़ना होता है। नहीं, इस समय थोड़ा सा चैलेंजेबल ये था, जो नया वाला संविधान लागू हुआ था वो चैलेंजेबल था। और सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो लोग नेक्स्ट टाइम AIB देंगे तो उनके लिए कुछ गोल्डन टिप्स कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, बस 30 दिन पहले आप अपने जो बेयर एक्ट जो खरीदे उन्हीं को पढ़ें। आप नए खरीद के आप नहीं पढ़ पाएंगे, जल्दी से नहीं ढूंढ पाएंगे, टाइम आपका कंज्यूम करती है, ना कि ये डिफिकल्ट होता है। तो बस ये ध्यान रखें कि जो बेयर एक्ट आप ले उन्हीं को ही पढ़ें, तो ज़्यादा आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन जो भी है सारे आपको वेयर एक्ट में ही मिलेंगे, बाकी बुक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे। ये मेरा पर्सनली सजेशन है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। अच्छा सर इस बार न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे, नया एक सब्जेक्ट आया था, 3 नए लॉज आए थे, तो उसको आप कैसे प्रिपेयर किए थे और उससे कितने क्वेश्चंस आए थे? देखिए भाई, ऐसा है कि जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज आए हुए हैं, तो उनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो पुराना वाला है IPC, CRPC और एविडेंस, उससे तो गिना चुना क्वेश्चंस ही आया था। और जो भी नया क्रिमिनल लॉज था, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे थे उसमें। अच्छा सर, और सर ओवरऑल पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था कि टफ था? कह सकते हैं कि मॉडरेट था। जो व्यक्ति थोड़ी तैयारी के साथ आया है, ओपन बुक एग्जाम है, हम सब जानते हैं, जो तैयारी के साथ आया है इजी क्रैक कर लेगा। सर तो जैसे ओपन बुक एग्जाम होता है तो उससे एग्जाम और टफ हो जाता है कि इजी हो जाता है? नहीं, ये तो एग्जाम का कैटेगराइज किया गया है। तो ओपन बुक एग्जाम की अपनी एक खासियत होती है कि उसमें कैसे प्रिपेयर करते हैं या कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। और सर आपका पेपर टाइम पे हो गया था कि? भाई मेरा पेपर हो गया था लगभग 2.5 घंटे पे। अच्छा फिर मैं आधे घंटे बैठ के माहौल लेता रहा, अगल बगल क्या चल रहा है। अच्छा सर, सारी चीजें। और सर किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? टॉपिक्स ऐसा नहीं कह सकते हैं, सबसे मिला जुला क्वेश्चंस था, लगभग 7-8 करके CPC न्यू क्रिमिनल लॉ से। और 2-4 क्वेश्चन थे जो नए देखने को मिले, जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता से क्वेश्चन आया हुआ था। और जो भी इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा था तो शायद वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। अच्छा सर, और सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो लोग नेक्स्ट टाइम AIB देंगे उनके लिए कुछ टिप्स कैसे वो प्रिपेयर करें, क्या सावधानी बरतें? भाई सबसे पहली बात तो यही है, AIB के लिए कुछ खास करना नहीं है। जब आप लॉ पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो। दूसरी चीज़ कि जब आप स्पेशली AIB के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और अपना स्ट्रेटजी तैयार करिए, इजली हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपका नाम? आशीष केसरी। अच्छा सर, न्यू क्रिमिनल लॉ से कैसे क्वेश्चंस आए थे? क्रिमिनल लॉ से एज यूजुअल से केस थे, मतलब कि बहुत टफ नहीं कह सकते हैं, इजी क्वेश्चंस थे। अच्छा सर, और पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था कि डिफिकल्ट था? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि इजी था, कंपेरिजन आप प्रीवियस या फिर। अच्छा, और सर टाइम पे आपका हो गया था, टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक? टाइम मैनेजमेंट सर जो है पहले तो जो है CPC RPC और IPC के क्वेश्चन जो है जिसमें कि कुछ समरीज होती हैं उसको करना आसान होता है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन जाना, ब्रीफ जाना आसान होता है। अच्छा सर, और सर एक क्वेश्चन आपसे कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो ऐसा कौन सा टॉपिक था कि बहुत हेल्पफुल रहा है, उससे बहुत क्वेश्चंस आए? ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में कुछ हेल्पफुल यूट्यूब वीडियोस जो है जारी की गई हैं, जिसमें कि हम उसको वॉच करके समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, किस तरह से एक्ट्स को पढ़ा जाए, मेरे एक्ट को पढ़ने की जिसमें जी सर चीज़ बताई जाती है। और सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो लोग नेक्स्ट टाइम AIB एग्जाम देंगे उनके लिए कुछ गोल्डन टिप्स कैसे वो तैयारी करें? काफ़ी अगर टाइम निकाल के स्टडी की जाए वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से उसको देखने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत
हमारे साथ और सर आ चुके हैं। सर आपका नाम? सूरज शर्मा। अच्छा सर। सर पेपर का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया एग्जाम था और एग्जाम में जो जैसा पूछा जाता है वो सब सारी चीज़ें सही पूछा गया, उसी शब्दों से विवेचना किया गया, जो कि हम लोग बढ़िया प्रश्न किया गया और उम्मीद यही है हम लोग AIB का एग्जाम निकाल लेंगे। अच्छा सर। और सर पेपर आपका टाइम पे हो गया था? बिल्कुल टाइमली हो गया हम लोग को, 15-20 मिनट टाइमली मिला भी हम लोग। और सर AIB के टाइम आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था प्रिपेयर करते समय? चैलेंज यही था कि हम लोग AIB का एग्जामिनेशन, लोग बहुत ज़्यादा लोग छट जाते हैं, AIB का एग्जामिनेशन और छटे ना, और सारी चीज़ों को हम लोग उसी केस में निपट जाएं, पहले ही पीरियड में एग्जामिनेशन निकाल लें, क्वालिफाई करना। सर सेंटर का इंतजाम कैसा था? सर बढ़िया था, आसानी से सुविधा भी बढ़िया थी और सारी सुविधा। आराम भी था देने में। जी सर, जी सर। और सर लास्ट क्वेश्चन है कि जो लोग अगली बार AIB देंगे उनके लिए कुछ गोल्डन टिप्स अगर आप देना चाहें। उनके लिए यही होना चाहिए कि मेहनत करना हमारे आपके फर्ज बनता है, और पढ़ाई है सबसे पढ़ाई जी, मेहनत करेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। जिंदाबाद अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। तो हमारे साथ एक और सर आ गए हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम मोहन कुशवाहा है। मेरा नाम मोहन कुशवाहा है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। अच्छा सर, अच्छा जी। सर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कि ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सॉरी, ओवरऑल एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था और एग्ज़ाम देने में भी अच्छा लगा। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, ये मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया है। जी सर। लास्ट ईयर मेरा नहीं हो पाया था, बट इस बार मैंने दोबारा दिया है। सर तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार पेपर इजी आया था कि टफ था कि सेम वैसा ही था। अच्छा सर। सेम वैसा ही था और इस बार मैं थोड़ा प्रिपेयर भी अच्छी तरीके से करके आया था कि मुझे क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी था। जी सर, जी जी सर। तो इस बार एक नया था कि न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे, तो वो कैसा चैलेंज था? एक नया लॉ आया था BNSS, जो इस बार प्रिपेयर करके आया था मैं, और इसमें 4-5 क्वेश्चन जो BNSS का आया था यहाँ पास, और उसको मैंने दिया है अच्छी तरीके से। अच्छा सर। और सर पेपर टाइम पे हो गया था? जी बिल्कुल, टाइम पे भी कर दिया था मैं, और रीचेकिंग भी करके पेपर में मार्क भी लगा लिया था अपने कि मैं कौन कौन सा क्वेश्चन किया हूँ। अच्छा सर। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जो लोग नेक्स्ट टाइम AIB देंगे उनके लिए कुछ टिप्स वो कैसे तैयार करें? बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जो देंगे एक्चुअली वो पूरी बैरेक्ट खरीद ले और उनके जो टिप्स है उसमें ढूंढें, इसलिए कि तुरंत इजीली नहीं मिलता है। इसमें बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। उसमें एक शॉर्ट वर्ड रहता है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बस शॉर्ट में ही रहता है। जी जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हमारे साथ एक और सर है। जी सर, आपका नाम? प्रवीण अग्रवाल नाम है मेरा। अच्छा सर। सर तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे AIB के बच्चों को, कैसे वो प्रिपेयर करें, बेहद से कैसे पढ़ें? जो लोग AIB 20 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक बार पूरे बैग को रीड कर लेंगे अच्छे से। जब आप थोरली बैग को रीड किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन यहाँ आते हैं तो आपको क्वेश्चन सर्च करने के लिए एक अच्छा सा टिप्स ये है कि पहले बैरक जैसे खोलेंगे तो बैरक के ऊपर चैप्टर होते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे कि कोई पनिशमेंट से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो सीधे यहाँ पहुँचो सेकंड चैप्टर में, फिर यहाँ देखो यहाँ मिल जाएगा। अगर सीधे क्वेश्चन बैरक सेक्शन से हैं या कुछ इसके अंदर से भी हैं, आप पढ़े रहेंगे तो आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे ऑफेंस रिलेटेड, ऐसे ऑफेंस जो रिलेटेड है प्रॉपर्टी से, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर यहाँ जाइए, इसमें आइए, ऐसे सर्च करिए। क्या होगा भैया? यूट्यूब वो रिएक्शन ले रहे हैं आप। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, फिर यहाँ से आप आराम से ढूंढ सकते हैं। उसका जैसे ही कोई अगर और आता है ऑफेंस रिलेटेड पब्लिक ऑफिसर, ऐसे ये वाले आते नहीं, ऐसे ऑफेंस आएंगे जो एक वकालत के लिए आपको काम है। फिर यहाँ से आप चैप्टर देखिए, चैप्टर से सीधे सेक्शन में जाइए और आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं।
का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा डिप्रेशन सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।